जी वेलकम बैक। इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं जी। सबसे पहले वसीम साहब आप ये बताएं कि शेर व शायरी का जो ख्याल है वो बचपन से मतलब दिल में बचपन से था। मैं बॉर्न पोएट। अच्छा। और जब से मुझे होश संभाला है तो टूटे फूटे मिसरे कहना और किताब कहानियाँ मैगजीन्स शुरू से ही। पहला शेर कोई आपको याद हो जो आपने कहा? पहला शेर मैंने नूर अपने फादर की डेथ पे कहा था। When I was 8 or 8.5 समथिंग, और 82 की ये बात है। लेकिन वो टूटा फूटा शेर था और वो अब जरा थोड़ा सा मतलब दर्द वो दर्द से स्टार्ट हुआ। हाँ, वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे मैंने उस वक्त पहला शेर कहा। अब देखें और उसके बाद जो खवातीन के लिए आपने शेर लिखे यही किया वो अब्बा के लिए एक ही कहा था, उसके बाद खवातीन के लिए ही कहा। वो रुख मुड़ गया दूसरी तरफ। नहीं, लेकिन क्या पहली मोहब्बत होता है कि मोहब्बत दिल टूटा? अक्सर शायरों के साथ स्टोरी यही होती है ना कि एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, बड़े काम का है, आपके भी काम आ सकता है जी। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। वाह वाह, ये हर दफा बहुत प्यारी बात है जी। अब इन्होंने एक मुख्तसर कर दी कि उस तरफ ना हूँ मैं बात के। अब वकार के पास आते हैं। वकार, आपने तो है बचपन से यू स्टार्टेड सिंगिंग राइट, और घर में ही मतलब हो रहा था ये वो, लेकिन आपको लगता था दैट यू विल बिकम माशाल्लाह कुछ सज्जाद भाई के साथ इतना बड़ा वो पहले थे, आप बाद में आपने स्टार्ट किया ये वो, लेकिन वो होता है ना कि अंडर शेडो भी हो जाता है, बंदा फील करता है कि नहीं यार कैसे करूँ, और माशाल्लाह यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ। तो ये सोचा था कि आई विल बिकम दिस बिग दैट वन डे? ऐसे वक्त में और ऐसी सिचुएशन में और मुश्किल था नूर कि मुझे बड़ी खुशी भी होती थी कि मुझे पहले लोग सज्जाद अली का भाई कहते थे जी, ये सज्जाद अली के भाई। मुझे आज भी बहुत खुशी होती है कि अगर कोई मुझे इस तरह भी अगर इंट्रोड्यूस कि माशाल्लाह फैमिली पूरी बड़ी हो गई ना, मतलब आप भी एक नाम, सज्जाद भाई भी, फिर आपके वो लकी अली भी भाई हैं। हाँ। तीनों ही म्यूजिक में इतना बड़े नाम हैं आप लोगों के। तो उसमें अपना एक अल्लाह का बड़ा करम है कि उसमें एक मुझे अलग मेरी एक जगह बनी। जिन लोगों ने मेरी हेल्प की इसमें, जिन्होंने मुझे चांस भी दिया शुरू में। हाँ। जिन्होंने कहा कि नहीं जी वकार शुरू वाला, तो वो एक जगह चाहिए होती है। हाँ। जिसमें जुल्फ़कार शेख का मैं ज़रूर नाम लूँगा, तस्मीना, जुल्फ़कार, सीमा रिजवी, इन लोगों ने, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े पुराने दोस्त, इन्होंने मुझे पहला ड्रामा दिया और मैं भरा हुआ था बिल्कुल कि यार मैंने बैकग्राउंड करना है। मुझसे सॉन्ग करवाया। इन्होंने कहा आंसू का, उसमें मैंने अली अज़मत से गवाया, वो कुछ 12 साल हो गए तकरीबन। तो वो मेरा एक था कि जिसमें मैंने अपना दिखाया कि यार ये पोटेंशियल है अंदर, है मुझ में है, और मैं कर जाऊंगा। उन्होंने कहा जी बैकग्राउंड फिर करें, ठीक है आ जाए। तो वो पहला था जिससे मैं ड्रामा एक फील्ड की तरफ मेरा वो आया, और मैं फिर कम से कम ये दिखाने में कि यार ड्रामे में फिल्म का म्यूजिक हो सकता है। अब वैसे भी ड्रामे तो जो बन रहे हैं नाम भी फिल्मों के हैं, कैरेक्टर भी फिल्मों के हैं, अब तो फिल्में ही बन रही है, बस छोटी स्क्रीन पे हम देख लेते हैं उन्हें। अच्छा वैसे साहब आप ये बताएं कि आपने स्क्रिप्ट भी लिखे प्लेस के, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिखे, बड़े मीनिंगफुल, और मतलब वो देख के प्लेस आपको मज़ा भी आता है। अब नेक्स्ट को हम एक तो हमारी एक सीरीज़ चलती थी लिबास के नाम से, वो दोबारा हम करना चाह रहे हैं। अच्छा। और एक अभी बहुत बड़ा गाना इन्होंने बनाया था, थोड़ी सी वफा चाहिए, उसका सीक्वल बना रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद एक सीरियल भी मेरा बना है मैं के नाम से, तो मुझे जो कि बड़ा लुत्फ आता है जो रूरल बैकड्रॉप है उस पर लिखने में। तो हमारे दोस्त है इरफान असगर, उनकी प्रोडक्शन है वो। अच्छा। कराची से, लाहौर से इरफान असगर जी बड़ा अच्छे जानने वाले हैं। हाँ, बहुत तो मैं उसका नाम हमने रखा है। अच्छा। और रूरल बैकड्रॉप है, जैसे सीरियल था मेरा मलंगी, या रूरल बैकड्रॉप पे जो हमने चीज़ें की हैं वो उस पर है। लेकिन उम्मीद ये है कि मतलब उससे हमें बड़ी हाई होप्स हैं कि वो अच्छा जाएगा। स्क्रिप्ट लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है या शेर व शायरी करने में ज़्यादा? शायरी जो है वो महबूबा की तरह है। और ऐसी महबूबा जो स्क्रिप्ट बीवी की तरह है। स्क्रिप्ट ये है कि बस घरेलू है यार, लिखना है बस। स्क्रिप्ट जो है कभी कभी स्क्रिप्ट का लुत्फ शायरी की तरह आता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादातर अब वो साइंस हो गई है। हाँ। एक आपने कहानी बुननी है और वो करना है। लेकिन जैसे मैंने ताल्लुक जो एक सीरीज़ की थी, या लिबास जो मैं सीरीज़ की थी, उसमें मैंने बहुत लुत्फ उठाया है, बिकॉज वो मेरे मिजाज के ज़्यादा करीब था। ताल्लुक तो अभी भी चल रहा है। ताल्लुक तो अभी भी चल रहा है। बहुत अच्छे कि हम ऑड कहानियाँ या ज़िंदगी की ऐसी कहानियाँ जो अमूमन कमर्शियली हम नहीं बना पाते और जो देखना नहीं चाहते, दिखा नहीं रहे होते, वो उसका बड़ा मौका मिला, तो वो उसका ज़्यादा लुत्फ। बहुत अच्छी थी वो, बहुत ज़बरदस्त आपने लिखी। फिल्म
लिखने का दिल है या कभी फिल्म मैंने रीमा के लिए एक काम हमने किया था, तो किसी वजह से वो आधा काम हुआ था प्रोजेक्ट, फिर बीच में रीमा की दूसरी फिल्म आ गई। अब देखिए अगर वो उनका प्रोग्राम बना या किसी ने भी अप्रोच किया तो बिल्कुल फिल्म क्यों नहीं करेंगे। वकार, ये जो भरा हुआ म्यूजिक एक्चुअली है तो फिल्म के लिए। फिल्म आपने तो हर फिल्म की भी ना, सजाद भाई की आपकी लव स्टोरी में, लेकिन और अभी अब दिल करता है कि यार जो इतने प्लेस में म्यूजिक दे रहा हूँ, फिल्में बन रही हूँ अच्छा। हाँ, बिल्कुल। बट आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना आपको फिल्म वाले। एक गाना तो इतना महंगा बनाते हैं। और बॉस में बताऊँ, इंडिया से करवा लेते हैं, ये एक ट्रेंड शुरू हुआ था। हमारे दोस्त यार हैं सारे, उन्होंने बड़ा काम किया इंडिया से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्लाइटें रोकी हैं इंडिया की। यहाँ का आर्टिस्ट क्या करेगा, यहाँ का वोकलिस्ट, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं दूसरी जगह से, मुझे दे देना सनम मारवी, मुझे दे दे शफकत की आवाज़, मुझे दे दे और शबनम मजीद दे दे, मुझे शबाना कौसर इवन दे दे, लड़के हैं, काशिफ से भी मैंने गाना कर, प्रिया परवेज, प्रिया दे दे, ये सारे हैं, सजाद भाई हैं भाई। हमारे यहाँ बहुत म्यूज़िक है, बहुत राहत ऑब्वियसली। तो मकसद है कि हम वहाँ से नहीं करना चाहते, हम यहीं से करना चाहते हैं, और हमने करके दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि वो सॉफ्टवेयर बिकता नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ सेल होती है। आपका ड्रामा, आपको सही स्पॉन्सर मिलता है, आपका सॉन्ग बहुत अच्छा होना चाहिए। सही बात। जहाँ तक फिल्म का सवाल है, तो फिल्म इंशाल्लाह जब बनेगी तो हम अभी उससे निकल आए ना कि हमने बनानी क्या है। यहाँ फिल्म बननी शुरू होती है पाकिस्तान में, तो सबसे पहले कोई कंट्रोवर्शियल टाइप का सब्जेक्ट आता है, उसमें कोई फिल्म बन जाती है, या तो कोई आर्ट मूवी सोचते हैं वो ये शुरू करेंगे, और वो कुछ अजीब समय आर्ट अजीब सी फिल्म बन जाती है, कुछ अच्छी सी, वो अपनी तरफ से आर्ट होती है। ये भी कलमी है ना, आर्ट का भी कम से कम किसी को समझ आना होता है कि लोग देखने के बजाय, आप देखिए म्यूजिक जो है ना इतना इंपॉर्टेंट होता है फिल्म के लिए। आप बड़े डायरेक्टर्स, मेरे ख्याल में सबसे, मैंने अब जो फिल्में देखती हूँ, जब मुझे पहले तो जब मैं काम करती थी इतनी होश ही नहीं होती थी, बस काम का जुनून था, बट नाउ दैट आई हैव दैट सेंस, तो मैं कहती हूँ सैयद नूर साहब एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, नो डाउट। क्योंकि आप देखिए उनके गाने, उनका म्यूजिक फिल्म का इतना स्ट्रांग होता है। आप यश चोपड़ा देखना, आप इंडिया में भी देख लें, सारे बड़े आर.डी. बर्मन, ऑल दीज म्यूजिक डायरेक्टर, दे हैव मेड बॉलीवुड, यू नो द म्यूजिक इंडस्ट्री इज सो स्ट्रांग कि गाने उन्होंने इस तरह से कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे म्यूजिक और स्क्रिप्ट को तो पीछे फेंक देते हैं। बिल्कुल ठीक है। वही स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट और म्यूजिक दो ऐसी इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं फिल्म के, जिसकी वजह से और सब कॉन्टिनेंट में तो मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट एक आइडियल चीज़ है, बाज़ों का तो न भी हो तो लोग गानों की वजह से फिल्म हिट कर देते हैं। सब कॉन्टिनेंट में इतना म्यूजिक लवर है, एग्जैक्टली, इतनी म्यूजिक जो है, मुझे लगता है कि वो बाकी चीजों पे भी डोमिनेट करता है। आप एक आध अगर गाना एक दो हिट है तो अगर फिल्म ऐसी भी है तो वो चल जाती है। इससे ज्यादा क्या आसानी हो सकती है किसी में। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उम्मीद से हम लोग बिल्कुल, मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम भी जिंदा हैं कि इंशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री विल रिवाइव अगेन। अभी इनफैक्ट 10 जून को मैं अखबार में पढ़ी थी, जुगन इज डूइंग अ मूवी, उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। सैयद नूर साहब की फिल्म है प्राइड ऑफ ऑनर, आई थिंक वो रिलीज होने वाली है। दैट विल बी अ गुड फिल्म एंड वी शुड प्रमोट मूवीज, और इंशाल्लाह वो रिलीज होंगे, अल्लाह करे वो हिट हो जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री एक बार फिर से खड़ी हो सके। एक और ब्रेक का वक्त आ गया जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।